अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ माई स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतरीन होंगे, खैर वाफियत से होंगे। सानिया मिर्जा पर दूसरी शादी के लिए जी बेइंतहा दबाव, शदीद इस वक्त प्रेशर है फैमिली का। इनकार की वजह क्या निकली, इजहान ने मामा को क्या मशवरा दिया। सानिया जो हैं वो इंडिया से दुबई शिफ्ट होने पर मजबूर हो गई हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि बहुत करीबी हैं, जो कि बहुत अपने हैं, जो उनको जानते हैं और वो भी उनको जानती हैं। वो इसरार कर रहे हैं कि सानिया को जो है वहाँ पर शादी करनी चाहिए। सानिया का क्या फ़ैसला है, वो इस वक्त क्या सोच रही हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें खुद सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली शेयर कर दी हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है जी। सानिया मिर्जा अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ के दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं। वैसे वो पहले भी दुबई रहती थी, लेकिन जब शोएब ने उनको धोखा दिया उसके बाद उनका दुबई से इंडिया आना जाना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था। और उसके बाद जब शोएब तीसरी शादी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल वो दुबई से इंडिया चली जाती हैं और अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देती है। तो अब सानिया ने जो खुद इकरार किया है कि वो सबसे इस वक्त दूर रहना चाहती हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उन्होंने इस हवाले से क्या बात कही है। करीबी दोस्तों ने कंफर्म किया है कि जैसे ही शोएब मलिक की तीसरी शादी होती है, उसके बाद सानिया को दोबारा शादी के लिए जो है हमने कन्विंस करना शुरू कर दिया है। और इसमें मेजर रोल प्ले कर रही हैं इनकी बेस्ट फ्रेंड फराह खान, उसके बाद इनकी मदर, इनके फादर से बहुत ज़्यादा इनकी कुर्बत है, बहुत करीब है, और इनकी बहन, सारे मिलके इनको कन्विंस कर रहे हैं कि आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। आप की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी आगे पड़ी भी हुई है, तो आप भूल जाएं जिसने आपको धोखा दिया वो आपके काबिल ही नहीं था, आगे बढ़े। सानिया मिर्जा की दूसरी शादी के लिए तैयार इस वक्त क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शोएब मलिक की बेवफाई है, या फिर उनका बेटा इजहान जो है उसका डिप्रेशन भी है? बच्चा, आप लोग कहते हैं कि जी डिप्रेशन कैसे हो सकता है? डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन ये थोड़ी होता है कि आपने जो है दीवारों के साथ टक्कर मारनी है। डिप्रेशन आपकी सोच होती है, आपकी मुख्तलिफ चीज़ें आपकी इफेक्ट हो रही होती हैं। आप कहीं पर होते हैं लेकिन कहीं और चीज़ों को सोच रहे होते हैं। वो बच्चा बड़ा छोटा मासूम है। हम क्यों कहते हैं कि जी बच्चों के सामने घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बच्चों के जहन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, बच्चों की सोच पर असर पड़ता है। यही वजह है कि जब बच्चा जो है वो एकदम से अपने वालिद से दूर हो गया, वालिद ने कॉल करना भी छोड़ दिया, मिलना छोड़ दिया, ड्रामेबाजी जितनी थी ख़त्म हो गई, वो वीडियो कॉल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्या बच्चे को सुनाई नहीं देता होगा घर में जब ये छिछोरों की तरह जो है, टीनेजर्स की तरह अजीबोगरीब अंदाज में जो है चिपक चुपक के गोद में बैठ के तस्वीरें वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं? क्या बच्चे को अजीब नहीं लगता होगा कि मेरा बाप जो है वो क्या हरकतें कर रहा है? क्या बातें नहीं होती होंगी? डेफिनेटली हर चीज़ होती होगी। अचानक से बाप से बच्चा दूर हो गया है। पहले दूर दूर रहते थे लेकिन दिल तो करीब थे, अब दिल भी दूर हो चुके हैं और जगह तो खैर बहुत ही दूर हो चुकी है। तो अब आपको बताती चलूँ कि क्या इजहान की डिप्रेशन है, इस वजह से सानिया जो है वो शादी नहीं करना चाहती। सानिया की बहन अनम मिर्ज़ा जो है वो जोर दे रही है कि दूसरी शादी करो, इसमें कोई मसला नहीं है। इजहान अभी छोटा है और वो नए वालिद के साथ, नए रिश्ते के साथ एडजस्ट कर लेगा। इसीलिए जो है गोवा में एक बड़ा खूबसूरत सा विला लिया गया है, क्योंकि ये भी बातें की जा रही हैं कि जो एक ऐसा रिश्ता जिसको सानिया खुद भी पसंद करती हैं या दोस्ती थी उनके साथ, वो उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो ये कहा गया है कि फैमिली वेकेशंस जो है वो गोवा में मनानी चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि बच्चे की जगह भी चेंज हो और बच्चा उस इंसान के साथ जो है वो गुल मिल सके। तो अब जी उनकी बहन इस बात को जो है ज़ोर दे रही हैं कि अभी तो वो छोटा है, एडजस्ट हो जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सानिया के लिए जी कुछ रिश्ते इंडिया में मौजूद है, मैंने जो आपको बताया, उनके बड़े करीबी हैं जो उनसे बहुत अरसे से जो है उनको पसंद करते थे, कभी शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सानिया ने जो है शोएब मलिक के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और कुछ रिश्ते जो हैं वो इंडिया से बाहर के हैं। फैमिली के मुताबिक सानिया अब इंडिया में ही सेटल होना चाहती है और वो चाहती है कि दुबई में जो उसकी एकेडमी है वो वहाँ पर जाए, उसको देखे। लेकिन उनका जो पूरा का पूरा इस फोकस है, वो चाहती हैं कि मैं इंडिया में ही शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि उनको काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ रहा है और फैमिली यानी कि उनकी वालिदा बच्चे को बहुत अच्छे से देख सकती हैं, उनकी बहन भी इंडिया में होती है, तो वो फोकस कर रही है कि मैं इंडिया में ही रहूँ। और फिलहाल शादी के लिए वो कहती हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं ज़हनी तौर पर जो है तैयार नहीं हूँ। ईद के बाद जब पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी इंडिया में और उन्होंने दूसरी शादी के लिए इसको बनाने की कोशिश की थी, फराह ने भी जो है कोशिश की थी, तो वो इजहान को लेकर दुबई आ गई थी और यहाँ पे उन्होंने दोबारा काम जो है वो डबल ट्रिपल शिफ्ट में शुरू कर दिया था। सानिया ने पोस्ट किया कि मैं घर पर हूँ और लोगों को अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन ये सानिया मिर्ज़ा को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि वो ज़्यादा देर तक लोगों को अवॉइड नहीं कर सकती, ज़्यादा देर तक दूसरी शादी से भी नहीं भाग सकती, क्योंकि एक एज है
एक उम्र है और बच्चा भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तो बच्चे को भी जो है जब चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये मेरा स्टेप फादर है। और कोई ऐसा आदमी भी चाहिए जो इस बच्चे को अपनी जो है बच्चे की तरह मोहब्बत दे। बड़ा मुश्किल होता है किसी और के बच्चे के सर पे हाथ रखना, लेकिन ऐसे लोग अच्छे मौजूद हैं जो ऐसा करते भी हैं। जैसे ही शोएब मलिक जी अपने बेटे को भूल चुके हैं, इसी तरह से ईद पर भी कोई मैसेज कुछ भी नहीं। इज़हान का मुस्तकबिल की खातिर सानिया को जी ये फैसला जल्द करना पड़ेगा। फराह ने भी ये बात बोली है कि हर हाल में जल्द फैसला करना होगा। हमारी दुआ है कि जी सानिया मिर्ज़ा को इससे बहुत बेहतर करोड़ गुना अच्छा जो है जीवन साथी मिले, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं। बड़ी अच्छी इंसान है और अच्छी माँ भी हैं। तो हम यही दुआ करेंगे कि हर उस सिंगल पेरेंट के लिए या ऐसे इंसान के लिए जिसका पार्टनर उसको जो है धोखा देकर आगे बढ़ चुका है, उसको सब्र मिले। और कमेंट सेक्शन में जाके कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ओवरकम कैसे किया है, बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।